करीब 20 साल का इंतजार, अनगिनत दौर की बातचीत और अब जाकर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच वो डील फाइनल हो गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इस ऐतिहासिक समझौते का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखिए, यूरोप से आने वाली कारें अब भारत में पहले से कई ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। क्या है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? मैं आपको आज बताता हूं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को आखिरकार अंतिम रूप दे दिया गया है। यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को और करीब लाने का एक वादा माना जा रहा है। और इस डील का सीधा असर क्या होगा? व्यापार पर पड़ेगा, निवेश पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने क्या कहा? एक ऐतिहासिक समझौते का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी की मिसाल बनता है। पीएम मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए कहा कि यह डील वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करेगी और भारत में निवेशकों का भरोसा और बढ़ाएगी। उनके मुताबिक यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और आर्थिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। कार प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अब भारत में यूरोप से आने वाली कारों पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगती थी, लेकिन इस समझौते के तहत इंपोर्ट टैक्स सीधे घटाकर सिर्फ 10% कर दिया गया है, यानी टैक्स में करीब 100% की ऐतिहासिक कटौती। क्या यह छूट हर कार पर मिलेगी? नहीं, यहां एक अहम शर्त भी रखी गई है। सालाना 2,50,000 यूरोपीय कारों के कोटे तक ही लागू होगा। ये मतलब कि हर साल जो पहली 2.5 लाख कारें यूरोप से भारत आएंगी, उन्हीं पर 10% का कम टैक्स लगेगा। इसके बाद आने वाली कारों पर पुरानी दरें लागू हो सकती हैं। कीमतों पर कितना असर पड़ेगा? जानकारों के मुताबिक इस डील के बाद यूरोपीय लग्जरी कारों की कीमतों में 30 से 50% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी जो कार आज 1 से 1.5 करोड़ रुपए की है, वही कार 25-30 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। इसमें लग्जरी कारें अब सिर्फ बेहद अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहेंगी। किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा, यह भी आपको जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस डील से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वॉक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी यूरोपीय कंपनी कारों को। अब तक हाई टैक्स के कारण ये कंपनियां भारत में सीमित मॉडल्स ही ला पाती थीं। अब नए मॉडल्स, बेहतर कीमत और आगे चलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ईवी को क्यों रखा गया बाहर, ये भी आप जान लीजिए। इस खुशी के बीच एक बड़ा पेच ये भी है, इस एफटीए डील में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज को कोई राहत नहीं दी गई है। मतलब टेस्ला या दूसरी यूरोपीय ईवी कंपनियों को फिलहाल वही पुराना टैक्स देना होगा। सरकार का फोकस है टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी भारतीय ईवी कंपनियों को घरेलू बाजार में सुरक्षित रखना। इतनी देर क्यों लगी इस डील में, यह भी आप जान लीजिए। इस समझौते की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। 2013 में बातचीत टूट गई, जून 2022 में दोबारा बातचीत शुरू हुई और अब 2026 में जाकर यह डील फाइनल पूरी हो चुकी है। जापान और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरा एशियाई देश बन गया है जिसने यूरोपीय संघ के साथ ऐसी बड़ी ट्रेड डील की है। व्यापार का पूरा गणित क्या है, ये आप जान लीजिए। यूरोपीय संघ आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ईयू के बीच करीब 190 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इस डील के बाद यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ने की उम्मीद में है। कुल मिलाकर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि भारतीय ऑटो बाजार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सस्ती यूरोपीय कारें भारतीय सड़कों पर कितनी जल्दी उतरती हैं। लेकिन इतना तय है, कार प्रेमियों के लिए आने वाला वक्त बेहद खास होने वाला है।